सबसे बड़ा कौन है? भूख, प्यास, नींद या आशा? एक बार की बात है, एक घने जंगल में 4 सहेलियां रहा करती थी। भूख, प्यास, नींद और आशा। वे हमेशा आपस में बहस करती थी कि उनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। एक दिन वे जंगल में घूम रही थी जब उन्हें एक ऋषि मिल गए। ऋषि बड़े बुद्धिमान थे और उन्होंने चारों दोस्तों की बहस सुन ली। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब महत्वपूर्ण हो और तुम्हारा जीवन में अपना अपना महत्व है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम में से कौन सबसे बड़ा है। ऋषि ने कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब किसान था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह और उसका परिवार हमेशा भूख से जूझते रहते थे। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था कि उसे भूख इतनी तीव्र हुई कि वह गिर पड़ा। उसे लगा कि वह मर ही जाएगा। तभी वहां से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ने किसान को देखा और उसकी मदद की। उसने किसान को खाना और पानी दिया। किसान की भूख मिट गई और उसे नया जीवन मिल गया। कहानी समाप्त करने के बाद ऋषि ने चारों सहेलियों से पूछा, कौन सबसे शक्तिशाली था? भूख ने कहा, मैं ही किसान को इतना कमजोर कर दिया था कि वह गिर पड़ा। उसके बाद प्यास ने कहा, नहीं, अगर मैं उसे पानी नहीं देती तो वह मर जाता। उसके बाद नींद ने कहा, नहीं, जब वह सो गया तो उसे आराम मिला और वह फिर से काम करने के लिए तैयार हो गया। आशा, जो बगल में खड़ी हुई थी, धीरे से कहा, लेकिन अगर किसान में आशा नहीं होती तो वह शायद हार मान लेता और मर जाता। आशा ने उसे जीवित रहने और लड़ने की शक्ति दी। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, आशा सही कह रही है। आशा सबसे शक्तिशाली है। आशा जीवन का आधार है। आशा के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। चारों सहेलियां ऋषि की बात समझ गई। उन्होंने महसूस किया कि वे सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आशा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा लोगों में आशा जगाएंगे और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चारों सहेलियां भूख, प्यास, नींद और आशा ऋषि की बात तो मान गई, लेकिन उनके मन ही मन में ये बातें खटक रही थी। वे आशा को तो मानने लगे, लेकिन ये भी सच था कि बिना उनके भी तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गई, पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जंगल के सारे जीव जंतु भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। उम्मीदें टूटने लगी। तभी चीतलों का एक झुंड जंगल से दौड़ता हुआ आया। उनका सरदार हाँफते हुए ऋषि के पास पहुंचा और बोला, ऋषिवर, जंगल में चारों तरफ सूखा है। हमें कहीं पानी नहीं मिल रहा है। हम सब मर जाएंगे। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, आशा जगाए रखो, जल्द पानी मिलेगा। लेकिन चीतलों का सरदार निराश था। उसने कहा, आशा से पेट नहीं भरता और प्यास नहीं बुझती। हमें पानी चाहिए, वरना हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह सुनकर भूख, प्यास और नींद को अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिल गया। वे ऋषि के पास गए और बोले, ऋषिवर, अब हमारी बारी है। हम चीतलों को उनकी दुर्दशा का एहसास कराएंगे। ऋषि ने उन्हें जाने दिया। भूख चीतलों के पास गई और उन्हें ऐसी तीव्र भूख लगी कि उनकी हालत खराब हो गई। प्यास ने उन्हें इतना जकड़ लिया कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नींद ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनकी सारी ताकत छीन ली। चीतल पहले तो भूख, प्यास और नींद से तड़प उठे,
लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये तकलीफें उन्हें पानी खोजने के लिए और प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर जंगल में पानी खोजना शुरू किया। आशा, जो अभी तक दूर बैठी हुई थी, यह सब देख रही थी। उसने देखा कि कैसे भूख, प्यास और नींद ने चीतलों की हिम्मत बढ़ा दी है। उसने भी आगे बढ़ने का फैसला लिया। आशा चीतलों के पास गई और धीरे से उनमें जगी पानी खोजने की इच्छा को और तेज कर दिया। आशा ने उन्हें जंगल में एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां पहले किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। चीतल उस रास्ते पर दौड़े और कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटा सा झरना मिला। झरने का पानी देखकर चीतल खुशी से चीख उठे। उन्होंने भरपेट पानी पिया और अपनी जान बचाई। उन्होंने आशा का भी धन्यवाद किया, जिसने उन्हें हार नहीं मानने दी। यह देखकर भूख, प्यास और नींद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि वे अकेले मनुष्य या जीव को परेशान तो कर सकती है, लेकिन उसे मजबूत बनाने का बल नहीं दे सकती। यह आशा ही है जो असली ताकत देती है। चारों सहेलियां ऋषि के पास वापस गए। उन्होंने ऋषि से माफी मांगी और कहा, ऋषिवर, आप बिल्कुल सही थे। आशा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हम भी उसी शक्ति का हिस्सा है। हम मिलकर ये मनुष्य और जीवों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। ऋषि मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, तुमने सचमुच बहुत कुछ सीखा है। आशा जगाए रखो और उम्मीदों को बनाए रखने में मदद करो। तुम चारों मिलकर प्रकृति के संतुलन बनाए रख सकते हो। यह कहानी हमें बताती है कि भूख, प्यास, नींद और आशा चारों ही जीवन के आवश्यक अंग है। अपने अपने तरीके से ये चारों मिलकर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। भूख हमें यह संकेत देती है कि हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता है। यह हमें भोजन की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है और इस तरह से शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। प्यास हमें यह संकेत देती है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है। यह पानी पीने के लिए प्रेरित करती है और इस तरह से शरीर को हाइड्रेट रखती है। नींद शरीर को आराम देने और थकान मिटाने के लिए आवश्यक है। यह दिमाग को रिचार्ज करने में मदद करती है और अगले दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। आशा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। यह हमें मुश्किलों का सामना करने और चुनौतियों से पार पाने की प्रेरणा देती है। आशा के बिना जीवन निराशाजनक और अर्थहीन हो जाता है। हालांकि कहानी की शुरुआत में तो आशा को सबसे बलवान बताया गया है, लेकिन बाद में यह स्पष्ट होता है कि ये चारों तत्व एक दूसरे के पूरक है। भूख, प्यास, नींद हमें असहजता देकर अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं आशा हमें हार न मानने का बल देती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी नज़र में चारों में से कौन सबसे बड़ा है, कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।